अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भारत की नदियों का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भारत की नदियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। एक एक वीडियो में एक एक नदी के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है। सबसे पहले आप समझ लो कि नदी तंत्र क्या होता है। तो जब कोई एक नदी बहती है और उस नदी के साथ बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आके मिलती हैं तो क्या होता है, नदियों का एक जाल तैयार होता है और इसी नदियों के जाल को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। तो इसमें जो एक नदी होती है वो मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आके मिलती हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक नदी बह रही है जो कि सिंधु नदी है और इस नदी से क्या होती है, बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आके मिलती हैं। तो जो नदियां आके सिंधु नदी से मिलती हैं उसे सिंधु की सहायक नदियां कहते हैं। सहायक नदियां किसे कहा जाता है पहले समझ लो। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है यानी कि बह रही है और इस नदी से बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आके मिल रही हैं। तो जो छोटी बड़ी नदियां आके मुख्य नदी से मिलती हैं तो इस प्रकार क्या होता है, नदियों का एक जाल तैयार होता है और जो नदियां आके उस मुख्य नदी से मिलती हैं तो जो मिलती हैं नदियां उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, उस नदी की सहायक नदियां कहते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम का मतलब क्या होता है, सिंधु नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सिंधु नदी की शुरुआत जो है तिब्बत से होता है। यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कहाँ से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। क्लियर हो गया? सिंधु नदी का उद्गम यानी कि शुरुआत कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम या शुरुआत तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये भारत में जो है 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत में कितना प्रवाहित होती है, 709 किलोमीटर। और सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। क्लियर हुआ? आगे समझो। सिंधु नदी चीन, भारत तथा पाकिस्तान इन तीन देशों से होकर गुजरती है या बहती है। तो सिंधु नदी किन देशों से होकर गुजरती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी जो है चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होती है या बहती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। तथा अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। तो जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और चीन, भारत और पाकिस्तान में होते हुए कहाँ पे अपना पानी विसर्जित करती है, अरब सागर में। यहाँ पे अरब सागर है। समझ में आ गया? तो सिंधु नदी जो है अपना पानी कहाँ पे प्रवाहित करती है, विसर्जित करती है, तो कहाँ पे करती है, अरब सागर में करती है। याद रखना, अरब सागर इसे हम लोग मुहाना भी कहते हैं। मुहाना किसे कहा जाता है, नदियां जहां पे अपना पानी विसर्जित करती हैं या जहां पे अपना पानी छोड़ती हैं उसे नदी का मुहाना कहा जाता है और नदियां जहां से शुरू होती हैं उसे उद्गम कहा जाता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। समझ में आ गया? और ये अपना पानी कहां पे विसर्जित करती हैं, तो अरब सागर में करती हैं। तो अरब सागर जो है सिंधु नदी का मुहाना है। समझ में आ गए? आगे समझो। यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। तो यह नदी क्या करती है, यहाँ पे एक जगह है जिसे दमचौक कहा जाता है।
दमचौक में क्या करती है, हिमालय को काटती है और हिमालय को काट के ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में कहां पे प्रवेश करती है यह नदी, दमचौक में। समझ में आ गया, हिमालय को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना सिंधु नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। आगे समझो, जो नंगा पर्वत के बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। तो याद रखना सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है, जो कि नंगा पर्वत के निकट, अगर जाओगे नंगा पर्वत मतलब यहाँ पे, समझ में आ गया, ए वाली जगह पे नंगा पर्वत पे एक जगह है, उस जगह का नाम है बुंजी। समझ में आ गया, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को क्या करती है, काट देती है। लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी क्या करती है, काट देती है। काटने के बाद किसका निर्माण करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, घाटी। मान लेते हैं कि एक पर्वत है तो नदी क्या करती है, इसे काट के एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे पानी क्या होता रहता है, बहता रहता है। ठीक वैसे ही ये नदी क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब होता है घाटी का निर्माण करती है। क्लियर हुआ, आगे समझो। यह नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में किस जगह पर प्रवेश करती है। तो याद रखना यह नदी जो है चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ पे एक जगह जिसे चिल्लास कहा जाता है और यह नदी क्या होती है, चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे समझो, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो कि प्रमुख हैं। वैसे सिंधु की तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सिंधु की जो मुख्य सहायक नदी हैं कौन कौन सी हैं। तो याद रखना सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। सब बहुत ही अच्छे से समझो, सिंधु की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये कहां से मिलती हैं, सिंधु नदी से बाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से, बाईं क्या होता है याद रखना, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, कौन सी ओर बह रही है, इस ओर बह रही है। समझ में आ गया। तो जिस हाथ से लिखते हो आपका दायां होता है और उस साइड से बायां होता है। तो नदी जिस तरफ प्रवाहित होती है उस तरफ अगर आप खड़े हो जाओगे, एक तरफ क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा और एक तरफ बायां हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ध्यान रखो सिंधु नदी की बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, 5 प्रमुख नदी जो कि सहायक नदी है सिंधु की, वो नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज। क्लियर हुआ, आगे समझो। तथा दाईं ओर से मिलने वाली नदी जो है वो है श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल तथा गिलगिट आदि प्रमुख नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे समझो, सिंधु तंत्र की 2 नदियां सिंधु नदी तथा सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की जो 2 नदियां हैं, 2 नदी कौन सी, एक सिंधु नदी हो गया और एक ए वाला, ए जो है सतलज नदी है। ये दोनों नदी कहां से निकलती हैं, ये दोनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। याद रखना 2 नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक सिंधु नदी और दूसरा जो है सतलज नदी। ठीक है, आगे समझो। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। तो जो झेलम नदी है, यहाँ पे देख रहे हो झेलम नदी है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। समझ में आ गया, आगे समझो। तथा चेनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो 3 नदियां जो बच गई, चेनाब, रावी और ब्यास। आप देख सकते हो यहाँ पे है चेनाब, यहाँ पे है रावी और यहाँ पे ब्यास। ये तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान दो, सिंधु की 2 नदी जो है, यहाँ पे कौन कौन सी नदी, एक सिंधु नदी और एक सतलज नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती हैं। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत के मानसरोवर झील से ये 2 नदियां निकलती हैं। समझ में आ गया। और सिंधु की जो एक नदी है, सिंधु नदी तंत्र की जो एक नदी है जिसका नाम है झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। बाकी जो बचा 3 नदी, चिनाब, रावी और ब्यास, ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। क्लियर हुआ, आगे समझो।
सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज जो पंजाब में बहती हैं, इन्हें पंजाब में पंचनद कहते हैं। तो यहाँ पे सिंधु की 5 जो सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों को पंजाब में पंचनद कहा जाता है। समझ में आ गया? किसे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज को पंजाब में पंचनद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 नदियों को एक साथ पंचनद कहा जाता है, इसी के नाम से पंजाब पड़ा है। समझ में? 5 नदियों का मिला के क्या बना है? पंजाब बना है। इसीलिए इन 5 नदियों के नाम से पंजाब में इसे पंचनद कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। ये 5 नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। तो ये 5 नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये लोग कहाँ? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। समझ में आ गया? मिठानकोट में क्या होती हैं? ये 5 नदियां एक जगह आके मिल जाती हैं और सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल जो है गिराती हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। आने वाली वीडियो में हम लोग झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इन नदियों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में एक नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।